चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हुए प्रदीप सांगवान के परिवार की बड़ौदा में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इलाके के चुनावी पंडितों का ये मानना है कि बीजेपी का ये दाव कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका दे बीजेपी में शामिल हुए प्रदीप सांगवान के परिवार की बड़ौदा में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इलाके के चुनावी पंडितों का मानना है कि बीजेपी का ये दांव कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इस बीच सीएम मनोहर लाल का भी एक बयान कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला आया है। सीएम ने रोहतक में कहा कि बड़ौदा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करने वाले लोगों और नेताओं की लंबी कतार है। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष और विकास वाली सरकार यहां देने का काम किया। रही बड़ौदा में जीत की बात, तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये तो 10 नवंबर की तारीख बताएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, सामान्य नागरिक से लेकर के नेताओं तक। और ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप लोगों को पता लगेगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की चाहे विकास की बात है, चाहे नीतियों की बात है, चाहे विश्वास लोगों का है कि स्वच्छ साफ और ईमानदार सरकार देने का काम यदि किया है तो वो हमने यहाँ किया है और इसके ऊपर लोगों का विश्वास है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से उनको जिता। क्यों प्रदीप सांगवान पर दांव खेलकर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है? इसकी बड़ी वजह है क्योंकि प्रदीप सांगवान किशन सिंह सांगवान के बेटे हैं। किशन सिंह सांगवान क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे हैं। 2012 में किशन सांगवान का निधन हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रदीप सांगवान टिकट के मजबूत दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी से नाराज प्रदीप सांगवान कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़ौदा उपचुनाव में भी सांगवान कांग्रेस की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार माने गए, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रदीप सांगवान को टिकट नहीं दिया। नाराज सांगवान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। किशन सांगवान की छवि किसान नेता के तौर पर रही है। प्रदीप सांगवान भी पिता की तरह किसानों से जुड़े रहे हैं। अपने हितों को नजरअंदाज करने का आरोप ही प्रदीप सांगवान ने कांग्रेस पर लगाया है। देखिए, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना जीवन बिताया। 3 बार यहाँ से सांसद रहे। रही जहाँ बड़ौदा उपचुनाव की बात, मैं कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी और आश्वासन दे के कराई थी कि बेटा तुम्हारी राजनीतिक जो विरासत है उसको जिंदा रखने के लिए वो विरासत कायम रहे, मैं तेरी राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। लेकिन बार बार 3 बार चुनाव का मौका आया, लेकिन हर बार मुझे आश्वस्त करके हुड्डा साहब मुझे वो मुझे चुनाव नहीं लड़वा पाए, असमर्थता रही। वो तो वही कारण जाने। किशन सिंह सांगवान की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है